Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सोशल ऐप्स पर शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 4 टन की कैबिनेट। ये 4 टन की कैबिनेट है। इसकी जो ओरिजिनल पीसीबी थी वो फेलियर हो गई थी ओवर वोल्टेज की वजह से, तो वो जो है ना वो हमने रिपेयरिंग के लिए दी तो वो रिपेयर नहीं हुई। तो इसके जो आउटडोर में है वो वहाँ पर पीसीबी नहीं लगी हुई है, तो इसलिए आज हम इसमें जो है ना यूनिवर्सल पीसीबी इंस्टॉल करना सीखेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा 4 टन का कैबिनेट है। कैबिनेट एसी है, इसको फ्लोर स्टैंडिंग एसी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो यूनिवर्सल पीसीबी है उसमें हम कैसे कनेक्शन करते हैं। पहले टर्मिनल ब्लॉक से शुरू करते हैं। ये ब्राउन वायर जो है यहाँ पर हम फेज़ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होगा। ये हमारी इंडोर टू आउटडोर वायरिंग है, इंडोर टू आउटडोर वायरिंग डायग्राम है। इसको जो फेज़ मिलेगा आउटडोर से ही हमारा न्यूट्रल और फेज़ आता है। और ये जो यूनिवर्सल पीसीबी है इसको भी न्यूट्रल और फेज़ रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से ही एक ब्लैक वायर हमने उठी, ब्लैक वायर हमने इधर न्यूट्रल लिखा हुआ और आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ हमने पीसीबी पर कनेक्ट कर दी, इधर कनेक्टेड था न्यूट्रल का, वहाँ कनेक्ट कर दी। और जो रेड फेज़ है, ये वायर जो फेज़ वाली है ये हमारी जा रही है रिले के कॉमन पॉइंट पर। और ये फेज़ जो है नीचे भी कनेक्टेड है हमारी पीसीबी पर भी। और जैसे ही रिले हमारी एनर्जाइज होगी, रिले की कॉइल ये 24 वोल्ट डीसी पर एनर्जाइज होती है, तो ये 24 वोल्ट डीसी इसकी रिले को कॉइल को पीसीबी से नीचे ही मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये कॉइल जो है इसकी एनर्जाइज होगी तो ये साथ वाला जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, एनओ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये जो है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और ये फेज़ जो है हमारा सीपी जो है वो यहाँ चला जाएगा। ये वायर्स हैं, ये हमारी ब्लोअर मोटर की स्पीड्स की वायर है। ये ब्लोअर मोटर का कनेक्टर है। इसमें से काफ़ी सारी वायर्स निकल रही थी, तो हमें ज़रूरत है 3 स्पीड्स की और 1 न्यूट्रल की, और 2 वायर जो होगी हमारे कैपेसिटर पर लगेंगी। इसमें से हमने 3 स्पीड्स की वायर्स रख ली हैं। एक हमने न्यूट्रल पॉइंट इस पर कनेक्ट करना है, वो वायर हो गई, और 2 जो है वो हमारी होगी कैपेसिटर की। इसी तरह देख लीजिएगा, ये 3 वायर्स हमारी जा रही हैं। पहली हमारी हाई स्पीड है, ब्लैक हाई स्पीड है, जो ब्लू है वो मीडियम स्पीड है, और ब्राउन जो है वो हमारी लो स्पीड है। तीनों वायर हमारी इधर कनेक्ट हो गई। और जो हमारी कॉमन थी वो हमने न्यूट्रल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। हमारी ब्लोअर मोटर को फेज़ जो है वो डायरेक्ट पीसीबी से मिल रहा है, और न्यूट्रल जो है हमारी डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे ब्लोअर मोटर के कनेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसको 5 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। पीछे हमारा रह जाता है स्विंग मोटर का, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये हमारा स्विंग मोटर का। इसके भी 2 वायर्स हैं, इसको न्यूट्रल और फेज़ रिक्वायर्ड होता है। तो न्यूट्रल तो हमने इधर से ही डायरेक्ट ब्लैक वायर से ही, ये ब्रिक वायर वाइट आपको नज़र आ रही है, हमने इधर ही कनेक्ट कर दिया। और फेज़ जो है वो हमारा इधर पीसीबी से ही एक कनेक्टर लगा होता है स्विंग का। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है SWING स्विंग का। फेज़ हमने इधर कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल हमने इधर से ही डायरेक्ट इसको दे दी। इस तरह हमारे स्विंग मोटर के भी कनेक्शन मुकम्मल हो गए। और ये जो है कनेक्टर ये हमारा डिस्प्ले का है,
ये दो टेम्परेचर सेंसर्स के कनेक्टर हैं, एक जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है और दूसरा हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट है और ये ट्रांसफार्मर इन है। ट्रांसफार्मर इन यानी 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर को जाते हैं। ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। बस इतने से ही इसके कनेक्शन होते हैं। आई होप आपको से आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।